हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ओके, और वो टॉपिक ये है कि इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक लीड मैनेजमेंट एप्लीकेशन के ऊपर काम करने के लिए। और इस लीड मैनेजमेंट में हम क्या करने वाले हैं कि हमारी जो भी वेबसाइट होती है, जैसे आप अगर डॉक्टर हो और अगर आपने इंक्वायरी फॉर्म अपनी वेबसाइट में बना करके रखी है कस्टमर की इंक्वायरी की, जो पेशेंट की इंक्वायरी है उसके लिए, या फिर आप एक वेबसाइट डेवलपर हो, आपने बना करके रखा है उस फॉर्म को, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे कोई कस्टमर आता है और अपनी इंफॉर्मेशन को ड्रॉप करता है आपके सर्विस के लिए। तो जो इंक्वायरी करता है वो इंक्वायरी सिस्टम आपका जितना अच्छा और जितने तरीके से बना हुआ रहेगा, जैसे सिंपल हम लोग क्या करते थे पहले या अभी भी करते हैं कि आपने कोई भी कस्टमर आया और कस्टमर आने के बाद अगर उसने कोई भी इंक्वायरी की तो उसका जो नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है या फिर सर्विस की जो टाइप है वो हम लेते हैं और उसको मेल पे ड्रॉप करवा देते हैं। चलो, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आपने उसको मेल पे ड्रॉप करा दिया, उससे आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल गया कि मेरे पास ये इंक्वायरी गिरी है। बट उसके ऊपर जैसे सपोज आपको अगर 4 इंक्वायरी गिरी है और 4 इंक्वायरी के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो उसको मैनेज करने के लिए जो है ना, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को रखा हुआ है जो अगर आज के डेट में 10 लीड आई हुई है और उस लीड के ऊपर क्या कॉल हुआ है, क्या बात हुआ है, उसको ट्रैक करने के लिए आप हमेशा थर्ड पार्टी के टूल को यूज करते हो। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि ये सिंक्रोनाइज सिस्टम के जरिए काम करेगा। मीन्स है आप ही की वेबसाइट है, आप ही के एप्लीकेशन पे होस्ट है और आप ही उसको ऑपरेट कर रहे हो। सो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला काम है कि हमारे पास एक वेबसाइट होगी जिसपे एक पेज होगा और उस पेज में हम इंक्वायरी फॉर्म बनाएंगे और उस इंक्वायरी फॉर्म में 4-5 प्रॉपर्टी हम रखेंगे, जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नेम, सर्विस टाइप और जो कस्टमर का क्वेरी होता है वो क्वेरी। और इसका मैं एक प्रॉपरली डायग्राम आपको बता देता हूँ कि इस डायग्राम में हम करने वाले क्या है। सो यहाँ पे है, ये आप जैसा इस डायग्राम को देख सकते हो कि ये वेबसाइट हमारा है, ये वेब पेज है हमारा। ओके, अब इस वेब पेज को हम कंप्लीटली एपीआई मॉड्यूल के साथ कॉल करके हम इसको यूज करेंगे। तो हम इसके लिए एपीआई भी लिखेंगे, इसको होस्ट भी करेंगे और इसका एक एडमिन पैनल भी बनाएंगे, जहां कंप्लीटली लीड को हम लोग मैनेज करने के लिए एक टूल्स बनाएंगे। और उसके बाद आप अपने बिजनेस को या फिर आपकी जो भी सर्विसेज है उसको आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। सो पहला पार्ट हमारा है कि हम एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम एक इंक्वायरी फॉर्म देंगे। उस इंक्वायरी फॉर्म में जो डेटा कस्टमर फिल करेगा और फिल करने के बाद जो उसके डेटा को हम एपीआई के ऊपर भेजेंगे। सो हम एक एपीआई प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और एपीआई प्रोजेक्ट क्या करेगा कि हमारे सारे इंफॉर्मेशन को इस डेटाबेस में सेव करेगा। और हमारे पास एक अलग प्रोजेक्ट होगा, एक अलग एप्लीकेशन होगा जो कि एडमिन होगा। उसमें हम क्या करेंगे कि उस एडमिन पैनल में इस जो भी इंक्वायरी फॉर्म का जो डेटा है उसको हम ले जाकर के व्यू करेंगे। स्टोर तो हमारा टेबल डेटाबेस में हो रहा है, लेकिन उसको एक्सेस हम यहाँ से करेंगे और मैनेज भी हम यहीं से करेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको इसीलिए पूरी की पूरी चीज बता दे रहा हूँ और फ्लो एक बार दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा इंक्वायरी फॉर्म का प्रॉपर्टी है जो हम कस्टमर से इनपुट लेंगे। उसके बाद हम एपीआई को भेजेंगे ये डेटा। एपीआई क्या करेगा, एक फंक्शन कॉल करेगा, उस फंक्शन के जरिए हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर सेव होगा। और उसके बाद हम इस डेटाबेस को और इस लिस्ट को एक्सेस और मैनेज करने के लिए एक अलग से एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि वेब एप्लीकेशन होगा। और वेब एप्लीकेशन में क्या हम करेंगे कि ये जो इंक्वायरी फॉर्म है इसको मैनेज करेंगे। मैनेज इन द सेंस कि अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आई है, उसके ऊपर कॉलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, कस्टमर कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका एक्चुअल सिचुएशन क्या है, या फिर वो एक जो लीड है वो एक वेस्टेज लीड है, मीन्स उसका कोई यूज नहीं है, आपके काम का कस्टमर नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये लीड मैनेजमेंट में हम काम करेंगे। आप इस प्रोजेक्ट को खुद से भी बना सकते हो ASP.NET कोर के माध्यम से, जो आप फ्लो अगर आप देखोगे। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक इंट्रो दिया हूँ प्रोजेक्ट का, और इसके अगले वीडियो में हम लोग फर्स्ट स्टेप पे यानी कि वेबसाइट पे काम करेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट में हम लोग एपीआई पे काम करेंगे और डेटा को सेव करेंगे। और सबसे लास्ट में हमारा सबसे बड़ा काम है हमारा एडमिन पैनल बनाना। ओके, सो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे वो हमारा ASP.NET कोर है, जेसन है, JS है, C# है, MVC है, ASP.NET कोर, MVC हम यूज नहीं करेंगे, ASP.NEट कोर यूज करेंगे केवल। ओके, इसके बाद मैं आपको होस्ट करके भी इसको दिखाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप कंटिन्यू रहिए वीडियो में और आप नेक्स्ट में जो हम वेबसाइट इसका वेब फॉर्म बनाने वाले हैं उस वीडियो को आप फॉलो कीजिए, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।